Good morning, students. Welcome to Bharat Group of Schools and Colleges online lectures. Okay, so today we are going to start. Yeah, we are continuing with our third chapter, that is computerized accounting with GST. Okay, so before starting this chapter, we'll take some revision of last lecture. So now, first of all, what is GST? And what is accounting? As you all are from commerce background, so I hope everyone know what is GST and what is accounting more than me, because I am background of science. But this is very interesting. Whenever I'm going to study about this GST and accounting, even my interests are getting increased day by day. So now today I'm going to we're going to see how to do GST, how to calculate GST. We will going to learn in this chapter how to calculate GST, and how we'll use the Tally ERP app, how we'll use JNU खाता, lots of things जो किससे related है, जो हमारे accounting से related है. So in last lecture we are seeing the introduction. So first of all, nowadays हम छोटी भी शॉप पर जाते हैं तो they are giving us a bill of whatever we are purchasing from that shop. So अगर वो हमें बिल दे रहा है, दैट मीन्स कि जो हमने परचेस किया है शॉप से उसकी डिटेल्स, या हमारा जो भी हमने परचेस किया है वो सारी डिटेल्स उसकी अकाउंट में आ चुकी है, राइट? यस और नो? सो इन दिस, छोटी शॉप पे जाते हैं, मेडिकल शॉप पे हम जाते हैं, देन वी गिव bill of this we are purchasing this medicines and total amount is this. अगर डिस्काउंट किया है तो दे आर ऑल्सो शोइंग दैट कि विल डिस्काउंट दिस मच, लाइक. तो अब छोटी शॉप पर भी हमें बिल्स मिलते हैं. अगर हमें बिल मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड उनके पास भी होगा एज अ सॉफ्ट कॉपी. सो आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई अपना जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लेके चलता है, हर एक चीज़ को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड रखता है, लाइक कि फ्यूचर में कुछ परेशानी ना होवे. ओके, एंड उससे जो काम होता है वो कम होता है. अब हैंड रिटन किसी भी चीज़ का डिटेल या रिकॉर्ड रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नामुमकिन तो नहीं है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ particular software, then it will easy to maintain, okay, and easy to understand और easy to remember and easy to search. like अभी कोई शॉप है, आपकी कोई शॉप है, लाइक आप ले लो एसी की शॉप है. ओके, यू हैव ए एसी शॉप. आपके शॉप पर डेली 10, 20, 50 कस्टमर्स आते हैं. यू जस्ट थिंक कि एक कस्टमर ने एक एसी ख़रीदा, देन वो 15 दिन बाद आके बोल रहा है कि मेरी एसी नहीं चल रही है, देयर वर सम इश्यूज़. तो अब आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग पास्ट ऑफ योर शॉप, क्या क्या परचेस हुआ था, किसने लिया था, क्या प्राइस में लिया था. ओके, सो वहाँ से आप पहले डिटेल निकालेंगे कि हाँ ये कस्टमर गया था, ये टाइम पर गया था, उसने इतना पेमेंट किया था, एंड उसका इंस्टॉलमेंट पे था या उसने फुल पे किया था. सारी सारी डिटेल्स आपके कंप्यूटर में आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस सॉफ्टवेयर के थ्रू. सो इससे मतलब दिस इज़ वेरी इजी, एंड ये बहुत सारी जगह हमें काम भी पड़ता है. हैंड रिटन मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सर्च भी करना हो तो वी हैव टू जस्ट पेज चेंज करना. ओके, बट इन सॉफ्टवेयर वी जस्ट सर्च नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी है तो उसके थ्रू हमें आसानी से मिल जाता है. सो नाउ, और हमने क्या पढ़ा था? दैट इनपुट डेटा, दैट इज़ मास्टर्स, प्रोसेसिंग एंट्रीज, आउटपुट रिपोर्ट्स, लेजर्स. मास्टर्स में क्या आता है? लेजर्स, ग्रुप, वाउचर, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर,
and go down. All these things are came in input data masters. प्रोसेसिंग में अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर एंड इनवॉइस. एंड आउटपुट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डे बुक, ऑल दिस थिंग्स आर केम इन आउटपुट. एंड क्या पढ़ा था हमने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस, किस तरीके से वो प्रोसेस चलता है. द स्टेप 1 इज क्रिएशन ऑफ कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी. Second is creation of ledger. After that we have to create a ledger, then select a correct voucher. then हमें क्या करना है, select करना है correct voucher को. then GST आता है. उसके बाद में क्या आता है, posting transaction into accounting, inventory and vouchers. and उसके बाद में क्या आता है, reports such as a balance sheet, income and blah blah blah. all these things are came in where accounting software process. and last one is printing of report. टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं. ये सारे स्टेप्स होने के बाद हम लोग जो है अपना जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग दिस डिटेल्स. नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्रिएशन ऑफ कंपनी, हाउ विल क्रिएट और हाउ विल ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर कंपनी, एंड हाउ टू क्रिएट अ लेजर, हमने ये भी देखा था. एंड इन प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली हम करेंगे कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू क्रिएट लेजर, एंड हाउ टू एंड व्हाट इज़ ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे. ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ थियरी पार्ट. आप जितना समझ जाओगे उतना बेटर होगा. आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब एक बार में ही समझना आसान नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट अगर आपकी थियरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप प्रैक्टिकल भी इजीली कर सकोगे. एंड दिस इज़ योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट. आई होप इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए आपको. एंड टाइप्स ऑफ वाउचर हमने पढ़ा था, रिसीव, पेमेंट, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा, जर्नल, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट टाइप्स ऑफ वाउचर, एंड उनका क्या यूज़ होता है वो. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट GST कैलकुलेशन. ओके, सो GST stand for goods and service tax. What is the full form GST? Goods and service tax. This is important. So GST is an indirect tax. ये क्या है, एक indirect tax है which has replaced many indirect taxes in India, जिसने बहुत सारे taxes को replace कर दिया है. The act came into effect on 1st July 2017. ये recently आया है, last 3 years पहले. कब आया है GST? 1st July 2017. This is also important. So is in one nation, one tax, which will study calculations. What we are going to study about in this chapter is what, calculation of GST. So posting of transaction into voucher. First of all, how we'll post our transaction into voucher. So in this, posting of a transaction through voucher is called as voucher entry. क्या कहते हैं हम उसे, वाउचर एंट्री कहते हैं. अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रहे हैं थ्रू वाउचर तो उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर एंट्री कहते हैं. वाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन थ्रू द वाउचर, अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू वाउचर, द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड अलॉन्ग विद द अमाउंट. वो चाहे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है. ओके, वी कैन टाइप नरेशन विथ ऑप्शनल. हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑप्शनल रख सकते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव एड एनी नंबर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वाउचर एंट्री डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन. सो इन दिस पोस्टिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टिंग ट्रांजेक्शन वी कैन डू एनी ऑफ लाइक डेबिट हो या क्रेडिट हो, वी कैन डू इट. ओके, ये ऑप्शनल होता है. सो नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स प्रोसीजर फॉर वाउचर एंट्री. ओके, सो नाउ स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग वाउचर में एंट्री करते हैं. क्रिएशन ऑफ लेजर विथ एप्रोप्रिएट ग्रुप और सब ग्रुप. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लेजर को क्रिएट करना है विथ ग्रुप और सब ग्रुप, मतलब दोनों में से एक भी ले सकते हैं हम. सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वाउचर टाइप फ्रॉम वाउचर मेन्यू. वाउचर का मेन्यू दिया है, उसमें से हम लोग को प्रॉपर वाउचर टाइप
सेलेक्ट करना है, लाइक डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है, बहुत सारे अलग अलग वाउचर्स होते हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है. फिर एंटर वाउचर डेट, लाइक मैंने आज अगर लिया है तो मुझे आज की उस पर डेट डालनी है. देन क्या आता है, सिलेक्ट डेबिट अकाउंट नेम फ्रॉम द लिस्ट. हमने वहाँ कुछ लिस्ट रहेगी एक दो, उनमें से हमने किस अकाउंट में से डेबिट किया है उसको सिलेक्ट करना है, और कितना डेबिट किया है वो अमाउंट एंटर करना है, राइट. देन स्टेप 5 इज सिलेक्ट द क्रेडिट अकाउंट नेम फ्रॉम द लिस्ट. और कहाँ से क्रेडिट हुआ है उसको सेलेक्ट करना है, विच वी हैव क्रेडिटेड, जितना भी क्रेडिट हुआ है, एंड कितना क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट हमें एंटर करना है. देन एंटर नरेशन एंड सेव. उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सेव कर देना है. दिस इज़ ऑप्शनल, अंडरस्टूड. तो सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर voucher entry. Total number of procedure is 6. First is we have to create a ledger. Second is select appropriate voucher type. हमें सबसे पहले सेकंड क्या करना है, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज वाउचर एंट्री डेट, जो वाउचर का जो एंट्री डेट है वो डालना है. देन क्या करना है, अगर हमने डेबिट किया है तो कौन से अकाउंट से डेबिट किया है वो डालना है, एंड कितना डेबिट किया है वो डालना है. और नेक्स्ट इज़ अगर क्रेडिट हुआ है तो कितना क्रेडिट हुआ है एंड कहाँ से क्रेडिट हुआ है वो डालना है. अंडरस्टूड. आफ्टर दैट वी हैव टू सेव इट. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग वाउचर रिपोर्ट. अब क्या आता है, डिस्प्लेइंग वाउचर रिपोर्ट. अब इससे कैसे करते हैं, लेट्स सी. Display of information is designed to allow user get the maximum benefit of data that is earned. So क्या है, what display of information is designed to allow a user मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डेटा इज एंटर्ड. इसमें क्या करना है, हमें वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो डेटा हमें एंटर करना है. अ यूज़र गेट अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ डेटा एंड ऑल्सो एबल टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट थिंग इज डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट. रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वॉट एवर लाइक तुम्हारी कोई कंपनी है, ओके, एंड यू आर ओनर ऑफ दैट कंपनी. सो वीकली या फिर डेली या फिर मंथली, वॉट यू वांट रिपोर्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉय कि मेरी कंपनी में कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. ये सारी चीज़ की रिपोर्ट आप अपने एम्प्लॉयज़ से लोगे. ओके, सो अब ये जो चीज़ आती है डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट, ये इसके अंदर ही आती है, राइट. जो भी हमारा क्रेडिट है, डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में आती है. अ यूज़र गेट अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द डेटा एंड ऑल्सो एबल टू प्रेजेंट information of different options. In computerized accounting, various financial inventory report can be generated after finishing the record of transaction or even a timely interval. ओके, अभी मैंने कोई एंट्री किया, एज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी वेबसाइट या एनी शॉपिंग वेबसाइट. ओके, जब हम लोग उसमें रजिस्टर करते हैं तो वी आर डन विथ आवर रजिस्ट्रेशन. सबमिट करने के बाद वी आर डन विथ आवर रजिस्ट्रेशन, राइट. बट जो भी एडमिन है या जो ओनर है उसके पास हमारा क्या चला गया, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन चला गया. मेरा नेम हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें, मेरा जीमेल, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स ओनर के पास चली गई. सो आफ्टर दैट देन आई एम ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम दैट वेबसाइट. तो क्या करेंगे, हम अपना डेबिट कार्ड भी उसमें ऐड करेंगे, राइट. तो अब उसमें जो भी मेरी डिटेल्स है वो किसके पास चली गई है, ओनर के पास चली गई है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर किस में आती है, रिपोर्ट्स में आती है. अब मैंने कुछ परचेस किया है, देन मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है एंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. ओके, आफ्टर दैट डिलीवरी भी हो गई, तो जो भी मेरा रिकॉर्ड रहेगा वो किस में आ जाएगा, आफ्टर सबमिशन डिस्प्ले वेरियस रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा. अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट इज, अभी क्या है, रिपोर्ट्स. कुछ रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर. आई थिंक सो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आर 5. फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, then the day book, then GST report.
Okay, so first we will start with trial balance. So now in this trial balance provide you a report which debit and credit balance of all ledger account. इसमें हमें क्या कर इसमें ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये प्रोवाइड करता है किसकी रिपोर्ट, डेबिट की और क्रेडिट की ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट, जितने भी मेरे लेजर अकाउंट हैं उनके कितने डेबिट हुए हैं एंड कितने क्रेडिट हुए हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस रिपोर्ट गिव द फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस विथ नेट प्रॉफिट एंड लॉस. अब ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. ये क्या करता है, ये हमें वो रिपोर्ट देता है, मतलब लाइक वी कैन से फाइनल रिपोर्ट ऑफ आवर कंपनी ऑफ व्हाट, कितना क्रेडिट हुआ है एंड कितना डेबिट हुआ है, नेट अमाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. इट इज़ अ स्टेटमेंट शोविंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न. जो भी हमारा बैलेंस बचता है, ओके ये वो सारी रिपोर्ट हमें देता है, लाइक असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस का जो है वो. देन नेक्स्ट आता है डे बुक. कंटेन ऑन डे बुक क्या करता है, कंटेन ऑल वाउचर्स फॉर द डे. ये डे वाइज होता है, एज पढ़ने में समझ में आ रहा है कि दो डे बुक डेली का जो रूटीन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, कितने वाउचर्स बनते हैं, सारी चीज़ें डे बुक में आती है. कंटेन ऑल द वाउचर्स फॉर द डे. ओके, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री वाउचर्स, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री वाउचर भी इंक्लूड होता है. इट्स पर्पज़ इज़ टू शो यू अ डे ट्रांजेक्शन. इसका पर्पज़ क्या होता है, डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको शो करना. थ्रू यू कैन डिस्प्ले अ रिपोर्ट फॉर एनी पीरियड यूजिंग अ चेंज पीरियड ऑप्शन. उसमें एक चेंज पीरियड ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं रिपोर्ट, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू यू कैन डिस्प्ले, हम लोग रिपोर्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग चेंज पीरियड ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जीएसटी रिपोर्ट. द जीएसटी रिपोर्ट प्रिंट अ समरी ऑफ जीएसटी. ये क्या करता है, जीएसटी रिपोर्ट प्रिंट करता है समरी ऑफ जीएसटी रिसीव्ड, जितने रिसीव्ड हुए हैं वो, एंड पे बाय यू, यानी कि जो आपने पे किया है वो, ये सारा ये कौन प्रिंट करता है, जीएसटी रिपोर्ट. नेक्स्ट, broken down by various tax code and used calculate GST payment और refund. ओके, जीएसटी में वो सारी चीज़ें आती है, लाइक अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, डाउन हुआ है, अप हुआ है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, जीएसटी रिपोर्ट में आती है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स. नाउ प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स क्या है ये, लाइक एज यू नो कि प्रिंटर क्या होता है एंड प्रिंटिंग क्या होती है. प्रिंटर से जो भी प्रिंट आता है हम उसे प्रिंटिंग पेपर बोलते हैं, राइट. सो एज सॉफ्टवेयर है उसमें तो हमारा डेटा महफूज रहता ही है. ओके, बट इफ वी विल नीड हार्ड कॉपी समवेयर, एज वी कैन से हमें डॉक्यूमेंट व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी एडमिशन, तो क्या सॉफ्ट कॉपी से काम चलता है, नो. कॉलेज वॉन्ट्स योर ओरिजिनल डेटा. ओके, लाइक दैट प्रिंटिंग रिपोर्ट भी वैसे ही कुछ होता है. प्रिंटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट इज़ एडवाइजेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ये मोस्टली किस लिए होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है. इफ़ वी नीड एट एनी वेयर ऑफ एनी रिपोर्ट, तो हम लोग ताबड़तोड़ उसको शो कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑडिटिंग अकाउंटिंग ऑडिट. ये मोस्टली कब यूज़ होता है, जब हम लोग ऑडिट करते हैं तब यूज़ होता है. रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी ऑल्सो प्रिंटेड. जो भी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जितने भी रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो रही हैं, उसके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस. कुछ अकाउंटिंग पैकेजेस हैं, अभी तो मैं सिर्फ एक ही लूँगी, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो नाउ इन दिस टैली विथ जीएसटी पैकेज.
ओके, सो इसमें क्या है, टैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यूज्ड। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। इट इज़ अ comprehensive business accounting and inventory management software that provide various facility like multilingual operation and online function, legally supported reports etc. ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है टैली। ओके, हम लोग टैली के ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं कॉलेज में कि हाउ विल यूज़ टैली सॉफ्टवेयर। एज आई थिंक सो आप लोग को पता होगा टैली के लिए एक अलग कोर्स होता है, मोस्टली अकाउंटिंग मतलब कॉमर्स के बच्चे ही करते हैं। देन उसके थ्रू आपको मार्केट में जॉब भी मिलती है कि यू कैन डू यू नो हाउ टू यूज़ टैली सॉफ्टवेयर। ओके, so this is very important chapter for you. So in 2009 Tally Solutions introduced the software Tally ERP 9। ये कब आया है, 2009 में आया है Tally ERP 9। The software offer comprehensive business management solution। ओके, ये बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए आया है। इट मेंटेन ऑल बुक ऑफ अकाउंट के लिए जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी चीज़ों को ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसमें है, मेंटेन है। डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर सच एज वाउचर फॉर रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेस एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप के वाउचर्स हैं, लाइक रिसिप्ट है, पेमेंट है, हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कहाँ से आया है, सेल्स कितना सेल्स है, क्या है, परचेसेस कितने हुए हैं, वो सारी चीज़ की हमें इसमें एंट्री कर सकते हैं हम। सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। इन टैली फॉर डिलीटिंग एनी लेजर, ग्रुप, वाउचर और इवन कंपनी, ऑल्ट डी की कॉम्बिनेशन इज़ यूज। अगर टैली में हमें अगर कोई भी लेजर को या ग्रुप को या वाउचर को डिलीट करना है या किसी कंपनी को भी डिलीट करना है तो शॉर्टकट की अवेलेबल है, लाइक ऑल्ट प्लस डी। तो उससे वो पर्टिकुलर लेजर या ग्रुप या वाउचर या कंपनी को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, इट अलाउ प्रिंसिपल ऑफ डाउट एंट्री ऑफ डबल, इट अलाउज द प्रिंसिपल ऑफ डबल यूज। ये क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। मोस्टली क्या करता है, ये फॉलो करता है, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉर बुक कीपिंग। इन 2017 इट वॉज अपडेटेड टू कंपनी विथ इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। ओके, ये 2017 में जो GST आया है, ओके, वॉज अपडेटेड टू कंपनी। ये किसके थ्रू आया है, ये इसमें अपडेट हुआ है 2017 में अपडेट हुआ है। ओके, GST के साथ में। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू, या वी कैन से जब हम लोग अपना टैली सॉफ्टवेयर चालू करते हैं तो हमारे जो होम पेज रहता है उस पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है आपको, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ टैली ERP। जब आप चालू करोगे टैली तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो हमें क्लिक कहाँ करना है, इस पर, वर्क इन एजुकेशनल मोड। एज यू कैन से दिस इज़ एरो, हमें उस पर क्लिक करना है। ओके, व्हेन टैली स्टार्टेड, जब टैली स्टार्ट होता है, चूज़ द मोड ऑफ ऑपरेशन। हमें ऑपरेशन का मोड चूज़ करना है एज पर ऑप्शंस लिस्टेड इन द स्क्रीन। कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें एक चुनना रहता है, एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है। इफ़ लाइसेंस इज़ अवेलेबल, चूज़ एक्टिव योर लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस ERP की अवेलेबल है तो हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है अपना लाइसेंस। अदरवाइज चूज़ वर्क इन एजुकेशनल मोड, या फिर हम किस में अभी कर रहे हैं, अभी हम एजुकेशनल मोड में ही हैं। ओके, सो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा ना। और भी अलग अलग टाइप के
पैकेजेस, अकाउंटिंग पैकेजेस हैं जो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर एवरीवन।